कि विजेंद्र बाबू अब उस स्थिति में नहीं है, न ठीक से चल पा रहे हैं, न ठीक से बोल पा रहे हैं, हाथ तक ठीक से उनका काम नहीं कर रहा है, लोगों को अब पहचान नहीं पाते हैं ठीक से। इस तरीके के व्यक्ति को सदन में भेजने का मतलब क्या है? नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की राजनीति में एक ऐसे शख्सियत जिसकी पहचान विकास पुरुष की भी रही है और उन्होंने इस पहचान के सहारे जो कीर्तिमान स्थापित किया है, हमें नहीं लगता है कि लोकतंत्र में ये इनका कीर्तिमान कभी टूटेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो 8 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और 91 से लगातार मंत्री भी हैं, बीच में कुछ समय को अगर छोड़ दीजिए तो लगातार मंत्री भी हैं, और बिहार के विकास पुरुष का वो चेहरा भी माना जाता है। हम बात सुपौल के विधायक विजेंद्र यादव की कर रहे हैं, जो 9वीं बार इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार सुपौल की फिजा बदलती हुई दिख रही है, और सिर्फ बदली ही हुई नहीं दिख रही है। एक समय ऐसा आया कि जो रिपोर्ट विजेंद्र यादव जी को लेकर नीतीश के सामने रखा गया था, मतलब खास करके 3 सर्वे का रिपोर्ट सामने रखा गया था, और उस रिपोर्ट में कहीं न कहीं विजेंद्र यादव को लेकर बड़ी नाराज़गी देखी गई थी। और उसको देखते हुए ये चर्चाएं होने लगी थी कि आप अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतार दीजिए, अब आप छोड़ दीजिए। लेकिन नीतीश ने कहा करे हमारी भी अंतिम पारी है, विजेंद्र बाबू को लड़ाई और हार जीत तो होता ही रहता है, इनको मैदान में उतार दीजिए, अब क्या बेटा चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं को उतार दीजिए। मतलब तमाम सर्वे रिपोर्ट के विपरीत होने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने 9वीं बार विजेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब विजेंद्र यादव को सुपौल की जनता मतलब अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, सड़कों की वजह से, कहीं नाला की वजह से, कहीं बिजली की वजह से। अब बताइए, बिजली मंत्री के इलाके में बिजली को लेकर समस्याएं हो, ये कहीं से भी ऐसा लगता है क्या? लेकिन हो रहा है। और बात अगर इनके चुनावी सफ़र की करें तो 2015 में लगभग 38,000 वोट से चुनाव जीते थे, और 2020 में वह 10,000 घट के लगभग 28,000 पे आ गया। मतलब अगर 15-16 हज़ार कांग्रेसी उम्मीदवार सेंधमारी करने में कामयाब हो गए विजेंद्र यादव के कोर वोटर में, तो इस बार विजेंद्र यादव चुनाव हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे इस बात को कांग्रेस भी समझ रही है और महागठबंधन भी समझ रहा है कि विजेंद्र यादव को लेकर जो नाराज़गी है, हालांकि उम्र के इस पड़ाव में बहुत मुश्किल है कि लोग अचानक उनसे मुख मोड़ लें, ये भी उनका आखिरी चुनाव है और कह भी रहे, लेकिन मुकाबला दिलचस्प तो हो गया है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव बहुत कम कांग्रेसी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने गए, लेकिन वहाँ सुपौल उन्होंने गया, और सुपौल में जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है, वो कहीं न कहीं युवा यादव में जो युवा यादव है उसको जरूर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में लाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं है, आज कन्हैया और मुकेश सहनी भी पहुँचे, और सभी सभा में जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रहा है, लोग चर्चा करने लगे हैं कि कहीं सुपौल उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तो नहीं जा रहा है, या सुपौल कहीं उस रिकॉर्ड को तोड़ तो नहीं देगा जो 9वीं बार विजेंद्र यादव सदन में नहीं पहुंच पाएंगे। ये इस तरीके की चर्चा हो रही है। और ये चर्चा क्यों हो रही है? जब लोगों को इस पर बात करने की कोशिश हुई तो सबों का ये कहना था कि विजेंद्र बाबू अब उस स्थिति में नहीं है, न ठीक से चल पा रहे हैं, न ठीक से बोल पा रहे हैं, हाथ तक ठीक से उनका काम नहीं कर रहा है, लोगों को अब पहचान नहीं पाते हैं ठीक से। इस तरीके के व्यक्ति को सदन में भेजने का मतलब क्या है? युवा वोटरों में इस तरीके की चर्चा है। लेकिन इससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, ऐसे में सुपौल जैसे जगहों पर, हालांकि 28,000 का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है, कांग्रेस
15,000 वोट पाट कर चुनाव जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे एक बात ये भी है कि जो चीज़ें दिख रही हैं और जिस तरीके से दिख रही हैं, कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है इस चुनाव को लेकर। ज़रा उस प्रतिक्रिया को भी सुनिए। तेजस्वी ने क्या कहा, ज़रा इसकी बात भी सुनिए। कन्हैया और मुकेश सहनी ने कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर क्या कहा है, इस बात को भी सुनिए। और युवा, सुपौल का युवा क्या सोच रहा है, ज़रा ये भी सुनिए। और इन तमाम बातों को सुनने के बाद आप खुद तय कीजिए कि आखिर सुपौल क्या वाकई में करवट लेने वाला है। आप सब लोग से अपील करने आए हैं कि भाई मिर्जा जी को आपके निशान पर भारी वोट दे करके बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें और महागठबंधन का सरकार बनाए। बताइए, सरकार बदलना होगा, हाथ उठा करके बताइए। तो आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं कि एक मौका आप तेजस्वी को दीजिए, एक मौका मिलेगा सरकार बनाने का तेजस्वी को। देखिए, इस बार सुपौल से भी बदलाव कीजिए और आप सब लोग मिलकर तो भारी बहुमत से बिजली बनाने का काम कीजिए। मुझे क्या माला पहना है, पटना नहीं है, इस बार सरकार बनाना है, सरकार बनाना है। हाथ उठाकर की बताइए, पहना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुपौल की जनता जिंदाबाद। सुपौल बोलता है तो पूरा बिहार बोलता है। देखिए, पूरे बिहार में बदलाव का माहौल है। बदलाव का माहौल है कि नहीं? बदलेगा ना, गठबंधन की सरकार बनेगी ना, मुकेश सहनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे ना। तो एक वोट महागठबंधन को दीजिए, बिहार में नौकरी देने वाली सरकार बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मजबूती से महागठबंधन समर्थित हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भाई विनोद रामानी जी हैं। इनका चुनाव चिन्ह पंजा है। बस आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं कि बिहार में बदलाव लाइए और बिहार में महागठबंधन का सरकार विनोद रामानी जी को विजय का माला पहनाई। कांग्रेस देश बहुत बढ़िया चला, राहुल को बनाएंगे। जब से मोदी आया सबको रोड बेच लिया, सड़क बेच लिया, पुरान का बेच कर बर्बाद कर दिया लोग। रामानी जाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, सबको मदद करते हैं। और विजेंद्र यादव चिंती है उनको? विजेंद्र यादव को हमने चिंती है, नहीं चिंती देखी है कभी? कभी नहीं देखे। अगर हमको रोजगार मिलेगा, हम खाली नहीं बैठे रहेंगे तो मेरे अंदर कई तरह का गंदगी नहीं आएगा। हम क्राइम नहीं करेंगे, नशे में नहीं जाएंगे, गलत राह पे नहीं चलेंगे। अभी आप बगल में सदर अस्पताल सुपौल है, वहाँ आप चले जाइए, आपके पास एक ज्यादा से ज्यादा माइनर इंजरी आ गया हो, आपको सर पे चोट लग गया हो या किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया हो, आप जाइए हॉस्पिटल के पास, तो वहाँ पे देखेगा कि आपके पास हल्का सा भी ब्लीडिंग अधिक हो रहा है, सीधा रेफर कर देगा दरभंगा। इससे पहले से 8 बार से 40 साल से विधायक रहे हैं विजेंद्र यादव। कुछ काम हम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं? नहीं, कुछ नहीं किए हैं। बोलते हैं हम ये बनवा दिए हैं, वो बनवा दिए हैं, बिजली पहुंचा दिए हैं, पब्लिक परेशान है। अच्छा, हर कुछ नहीं किए, बिजली भी बढ़ा हुआ है, महंगाई भी बढ़ा हुआ है। हम इस खेती बनाएंगे, अपना तेजस्वी रहेगा, राहुल रहेगा, देश को बढ़िया करेगा। कांग्रेस देश बहुत बढ़िया चला, राहुल को बनाएंगे। जब से मोदी आया सबको रोड बेच लिया, सड़क बेच लिया, पुरान का बेच कर बर्बाद कर दिया लोग।